आज हम दर्शन करने आए हैं जयपुर में हवा महल के समीप श्री गोवर्धन नाथ जी का। हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ के सेवा अधिकारी श्री कृष्णदास जी। आज हम जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में और जानेंगे कि कैसे ये मंदिर पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आता है। महाराज जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी आप हमें बताएं कि कैसे ये मंदिर पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आता है और इस मंदिर का इतिहास क्या है। देखिए, ये मंदिर 1799 में सवाई राजा प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। जब हवा महल का निर्माण हुआ उसी के समय मंदिर का निर्माण भी हुआ साथ साथ। तो यहाँ पर ठाकुर जी का जो है मंदिर बनने के बाद उनको विचार आया कि यहाँ पे शिव छोटी काशी शिव जी की कहलाती है। गोविंद देव जी के बाद में कृष्ण स्वरूप दूसरा विराजमान करने के लिए उन्होंने गोवर्धन नाथ जी की स्थापना करी ठाकुर जी की। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद राजा प्रताप सिंह जी की जो वाइफ थी उनको स्वप्न में श्री गोवर्धन नाथ जी ने ये आदेश किया कि आप हमें हवा महल में विराजित करें। यहाँ हमारी सेवा श्रृंगार राग भोग जो भी है हमारा पुष्टि के हिसाब से सेवा करें। जब जाके राजा प्रताप सिंह जी गोवर्धन नाथ जी की पधरावनी करी और देवकी नंदनाचार्य जी महाराज श्री को अपना गुरु बनाया और कामबन से आप श्री पधारे। उसी समय से पुष्टि की सेवा शुरू हुई यहाँ गोवर्धन नाथ जी की। तो यमुना जी, स्वामी जी और श्री गोवर्धन नाथ जी विराजते हैं, पादुका जी हैं। ये चारों पांचों स्वरूप गिरिराज जी, ये स्वरूप आज भी यहाँ पे स्थित है और इसका सभी वैष्णवों को दर्शन लाभ होता है। और इसका आगे का इतिहास है कि राजा प्रताप सिंह की जो वाइफ थी उनको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया। अब उसके बाद 1950 में आप श्री यहाँ पधारे और उन्होंने वर्षों ठाकुर जी के सानिध्य में ठाकुर जी की सेवा राग भोग श्रृंगार देवकी नंदनाचार्य जी ने विस्तृत रूप से किया। जब से लेकर कालांतर से अब तक उसी रूप में इनकी सेवा होती है। यह अभी वर्तमान में कामबन गोकुल चंद्रमा जी हवेली वल्लभाचार्य जी महाराज श्री के माथे विराजते हैं और उन्होंने प्रबंध सेवा समिति यहाँ के वैष्णव के सेवा के लिए समर्पित कर रखा है। तो उसी वल्लभ की सेवा प्रणालिका से आज भी ठाकुर जी गोवर्धन नाथ जी की सेवा चल रही है, पुष्टि की सेवा। मंगला से लेकर शयन तक वही राग भोग श्रृंगार ठाकुर जी का श्री वल्लभ के भाव से सेवा होती है। स्वामी जी राधा रानी विराजमान है और बगल में श्री यमुना महारानी विराजमान और पादुका जी भी है स्थित और गिरिराज जी का स्वरूप भी है। तो आप श्री बगल में विराजमान है। हाँ, इधर बीच में तो राधा कृष्ण है, गोवर्धन नाथ जी स्वामी जी 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 और बगल में श्री यमुना महारानी। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी राधा रानी को स्वामी जी बोलते हैं क्योंकि स्वामी जी जो भाव है ना वो वैष्णव का मोक्ष गोलोक धाम का जो मोक्ष भाव है वो स्वामी जी का भाव है। और स्वामी जी तो ठाकुर जी के हृदय है, इसलिए उनको स्वामी जी का नाम दिया जाता है। और ये आप ये मानिए कि जैसे मान लीजिए आप श्री गोवर्धन नाथ जी साक्षात स्वरूप है पुष्टि के और जयपुर वासियों पे, जयपुर के वैष्णवों पे पूरा प्रेम स्नेह बरसाते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी। और आज भी इनके नित्य लीला, साक्षात नित्य लीला के दर्शन होते हैं। 2018 के अंदर जब मेरे को अकस्मात पैरालाइसिस हुआ चेहरे पे, तो आप श्री ने 15वें दिन पधार कर मेरे को स्वप्न में कहा कि कल से आप सेवा में पधारो। 16वें दिन मेरा चेहरा बिल्कुल सीधा हो गया और ठाकुर जी के उसी दिन शरद पूर्णिमा की रात ही दूसरे दिन जब मैं सेवा में पधारा तो मुझे ठाकुर जी के चरणों के रास के ठाकुर जी के चरणों के दर्शन हुए। मुझे उसी दिन से ठाकुर जी ने मुझ पर विशेष कृपा कर रखी। तो गोवर्धन नाथ जी साक्षात है और जो इनको हृदय से लाड़ लड़ाता है उनको स्नेह से, प्रेम से, द्रव्य से, सबसे पूर्ण रूप से जो है ये भरते हैं। इनका स्वरूप भी श्रीनाथ जी की तरह है। हाँ, आप जो है श्री वल्लभ के घर के जो है प्रागट्य ठाकुर हैं।
तो उसी स्वरूप का, उसी जैसे देवकी नंदनाचार्य जी महाराज श्री के जो परिवार से, कुल से जो ये ठाकुर जी सेव्य हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो ये उसी भाव से, उसी स्वरूप से जी, श्री गोवर्धन नाथ जी। जी, तो इनका वही भाव है जो ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी रूप में श्री नाथ जी के भाव से आज भी जो है प्राकट्य है। वैष्णव के हर सुख दुख का भार आप स्वयं उठाते हाँ हैं, जी। यही इनका भाव, यही इनकी लीला है। हाँ जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया और यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। नहीं, आप पधारे, आपने ठीक श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए, जी, इसके लिए हम आपके हृदय से ऋणी हैं, कृतार्थ हैं। जय श्री कृष्ण। जो गोविंद देव जी पधारे वो गोवर्धन नाथ जी के जरूर पधारे, दर्शन का लाभ लेवे। हाँ जी, तो ये श्री वल्लभ की ही कृपा बरसेगी जो श्री गोवर्धन नाथ जी पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री।